आतंकियों की संहार कथा। हमारा जम्मू कश्मीर शांति की छाव में था। वहां हुए चुनावों में भी खुशहाली की चहक थी, लेकिन एक बार फिर हमारे जम्मू कश्मीर में आतंक की छींटें पड़ी है। और चिंता की बात यह है कि ये छींटें लगातार हमारी जन्नत को लाल कर रही है। और इन छींटों का इलाज सिर्फ इन आतंकियों की संहार कथा ही है। और ऐसी एक संहार कथा हमारी सेना ने लिख भी दी है, जो अब इन आतंकियों के हाइडआउट में जाकर मिशन ऑल आउट को अंजाम देगी। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे सिनेरियो की गंभीरता हम बताते हैं। कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हमारे एक और सैनिक राइफलमैन मोहित राठौर शहीद हो गए, जबकि एक मेजर समेत 4 जवान जख्मी हुए हैं। ये मुठभेड़ की घटना माछिल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी की भी मौत हुई। दरअसल पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम BAT आतंकियों की घुसपैठ करा रहा था। यह हमला करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुआ। अब आपको याद होगा कि 26 जुलाई के दिन PM मोदी ने करगिल से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय सेना आतंकवाद को कुचल देगी और दुश्मन के मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब देगी। एक बार आप ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। यहां जो बात PM मोदी ने कही है, वही बात जमीन पर हकीकत में बदलते देखी जा सकती है, जहां भारतीय सेना अब एक नए एक्शन प्लान के साथ आतंकियों का 100% सफाया करने के लिए तैयार है। सरकार ने ओडिशा से 2000 से ज्यादा जवानों वाली BSF की 2 बटालियंस को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात करने का आदेश दिया है। BSF की इन दोनों बटालियन को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अग्रिम पंक्ति पर पहले से तैनात इसकी इकाइयों के पीछे रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया जाएगा। BSF की दोनों इकाइयों के जवानों को सांबा और जम्मू पंजाब सीमा के पास तैनात किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश पर ओडिशा के मलकानगिरी जिले से एक BSF बटालियन और कोरापुट जिले से एक बटालियन को हटाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सरकार को अपने सिक्योरिटी पैटर्न में बदलाव क्यों करना पड़ा। इसकी वजह है आतंकवादियों की बदलती स्ट्रैटेजी। आतंकियों ने अब अपना स्पेस कश्मीर से बदलकर जम्मू शिफ्ट कर लिया और अब BAT यानी कि पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम आतंकियों के जम्मू में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान की चालाकी का एक नया चैप्टर है। इससे पहले आपको याद होगा, जब जम्मू में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को एक घर में बंकर मिले थे। बताया जा रहा है कि स्थानीय घरों में आतंकियों के मददगार इन्हीं बंकर्स में हथियार छिपाकर रखते हैं। कुलगांव में छापेमारी के दौरान पुलिस और आर्मी ने इस बंकर का पता लगाया और ध्यान से आपको हम दिखाएंगे भी। देखिए ये तस्वीरें, ये बंकर भी कुछ देखे देखे से आपको लग रहे होंगे ना। दरअसल हमास भी छिपने के लिए ठीक ऐसे ही बंकर्स का इस्तेमाल करता है। स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देखिए, एक है हमास का बंकर और दूसरा वो बंकर जो सेना को कुलगांव के एक घर से मिला। यानी यहां भी आतंकियों के मददगार छिपे हैं और यहां चिंता की बात है। इसके साथ ही एक और खतरनाक खबर यह है कि जम्मू में आतंकियों के हमले में जिन राइफल्स का इस्तेमाल किया गया, ये वही M4 सीरीज की राइफल्स हैं जिन्हें अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को दिया था। ऐसे में हमारा एक सवाल अमेरिका से भी है कि क्या अब अमेरिका पूरी दुनिया को यह बताएगा कि
कि कैसे पाकिस्तानी सेना को दी गई उसकी राइफल्स इन आतंकियों के पास पहुंची, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को ये राइफल्स देते वक्त दावा करता है कि आतंकियों की सफाई के लिए पाकिस्तान को वो ये राइफल्स दे रहा है। लेकिन यहाँ तो इसका उल्टा हो रहा है। जिन आतंकियों की सफाई के लिए पाकिस्तानी सेना को ये राइफल्स दी गई थी, वही आतंकी अब इन राइफल्स का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। जम्मू में हुए आतंकी हमलों में M4 सीरीज की राइफल्स का इस्तेमाल करने के सबूत मिले और ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। पाकिस्तानी सेना के अलावा इन राइफल्स का इंपोर्ट रूट एक और भी है, लेकिन यहां भी ओरिजिन अमेरिका से होता है। साल 2021 में अमेरिकी सैनिक जब अफगानिस्तान छोड़कर गए, तब अमेरिकी सैनिकों ने अपने छोटे बड़े हथियारों को वहीं पर छोड़ दिया। यानी ये सैनिक खाली हाथ अफगानिस्तान से चले गए थे और छोटे बड़े तकरीबन 6 लाख हथियार वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया। इनमें पिस्टल, राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, M4 कार्बाइन शामिल थी। लेकिन जब अमेरिकी सैनिक अपने ये हथियार अमेरिका में छोड़कर चले गए, तब इन हथियारों को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था। अफगानिस्तान में जब वो इन हथियारों को छोड़कर चले गए, तो उसको तालिबान ने बाद में अपने कब्जे में ले लिया और तभी ये कहा गया था कि देर सवेर ये हथियार पाकिस्तान के आतंकियों तक पहुंच ही जाएंगे। और आज इन आतंकियों के पास से ये हथियार मिलना सबसे बड़ी चिंता की बात है। और ध्यान रखिए, ये आतंकी कश्मीरियत के दुश्मन हैं। आज जम्मू कश्मीर का युवा पढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता है, वो वोट करना चाहता है। यही बात इन आतंकियों को सबसे ज्यादा चुभने लगी है। इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर की हंसराज शर्मा को प्रतिष्ठित सिल्वर चीता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ये ट्रॉफी हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी थी और सोचिए, वो जम्मू कश्मीर से ही थी। जम्मू कश्मीर की इनायत वत्स, जिनके पिता मेजर नवनीत वत्स उस वक्त शहीद हो गए थे जब इनायत महज 3 साल की थी। जब वो बड़ी हुई तो वो भी सेना में शामिल हो गई। वो सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। इसी तरह साल 2019 से 2023 तक की बात करें तो इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर के 61 युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल की। यानी आज जम्मू कश्मीर का युवा शांति चाहता है, सफल होना चाहता है और यही बात इन आतंकियों की बौखलाहट की वजह है। इन आतंकियों की एक बौखलाहट ये भी है कि आतंकी और पाकिस्तान दरअसल ये चाहते थे कि किसी भी तरह से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर ना बने। और जब ऐसा नहीं हुआ तो इन आतंकियों की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। सिर्फ जुलाई महीने की अगर हम बात करें तो 7 जुलाई राजौरी के मंजाकोट में सेना के कैंप के पास आतंकी हमला हुआ। हमले में एक जवान जख्मी हुए। 8 जुलाई को कठुआ में हमला हुआ, हमारे 5 जवान शहीद हुए। 16 जुलाई डोडा के डेसा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हो गए। 23 जुलाई पुंछ में आर्मी आतंकियों के बीच गोलीबारी में लांस नायक सुभाष कुमार शहीद हुए। 24 जुलाई कुपवाड़ा के कोवुत में आतंकी हमले में आर्मी ऑफिसर दिलावर सिंह शहीद हुए थे। 27 जुलाई और अब कुपवाड़ा में हमारा एक जवान शहीद हुआ। अब आप खुद सोचिए, ये आतंकी असल में किसके दुश्मन हैं? आतंकी घटनाओं से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर का होता है, कश्मीरियों का होता है, कश्मीरियत का होता है। आज जब जम्मू में ये आतंकी छिपे हैं तो ये सबसे बड़ा खतरा कश्मीर के लिए है। ये जम्मू कश्मीर को कभी भी शांति से नहीं रहने देना चाहते। ऐसे में इनकी संहार कथा लिखने का समय आ गया है और ओडिशा से बीएसएफ को बुलाकर जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती बताती है कि संहार कथा की स्क्रिप्ट तैयार है, बस एग्जीक्यूशन बाकी है।